नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसी तरह हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी यह सुधरने वाला नहीं है। कल नई दिल्ली में लाल किले के नज़दीक एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। यह एक फिदाइन हमला था और इसके तार भी पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के हाफिज सईद के संगठन से जुड़ रहे हैं। क्या यह भारत के लिए ऑपरेशन 2.0 के लिए ट्रिगर के रूप में काम करेगा? क्या पाकिस्तान ने वही गलती दोहरा दी है? साथ ही इसके भी संकेत मिल रहे हैं कि भारत जल्द ही ऑपरेशन 2.0 की शुरुआत कर सकता है। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और उसमें करीब 28 लोग मारे गए थे। इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली यह बिहार में थी और इसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आतंकवादी कहीं भी पाताल में भी छुपे हो, वह उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ऐसा बदला लेंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और इसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और करीब 2 दिन में पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। 100 से ज़्यादा आतंकी उस समय मारे गए थे और पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी दी थी, उसी तरह भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, नाक में दम ला दिया था। पाकिस्तान को अपने घुटनों टेकने के लिए भारतीय सेना ने सिर्फ 48 घंटों में ही मजबूर कर दिया था। हालांकि उसके 2 दिन बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री ने बार बार यह पाकिस्तान को कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ कुछ दिनों के लिए रोका है, हमने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया है। किसी भी वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय यह भी स्पष्ट किया था कि अब यहाँ से आगे हम आतंकवादी और सेना के बीच में फर्क नहीं समझेंगे। किसी भी आतंकवादी हमले को हम देश पर हमला समझेंगे और हम आतंकवादी सेना और राजनेता इनमें फर्क नहीं करेंगे। यह बार बार स्पष्ट संदेश प्रधानमंत्री पाकिस्तान को देते आए हैं। लेकिन 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करीब 6 आतंकवादियों को पकड़ा गया है और ख़ास बात है कि यह 6 आतंकवादी यह सभी डॉक्टर है, उच्च शिक्षित है। हरियाणा के फरीदाबाद में तो करीब 2900 लीटर यह स्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है, जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा की पुलिस, यूपी की पुलिस मिलकर तीनों ने यह साजिश नाकाम कर दी। देश में बहुत बड़ी बम स्फोट की घटना को अंजाम देने वाले थे, यह आतंकवादी इसे नाकाम कर दिया। लेकिन उन्हीं में से एक डॉक्टर उमेर, यह कल उसी घटना के बाद यह फरार था और अपनी i20 कार में यह स्फोटक लेकर घूम रहा था और 10 नवंबर की शाम करीब 5:52 पर यह आतंकवादी लाल किले के नज़दीक के एक चौक पर अपने आप को फिदाइन हमला कर देता है और अपनी कार को बम से उड़ा देता है। इसमें करीब 8 लोग मारे गए और 23 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इसके बाद ही अगले दिन कल 11 नवंबर को प्रधानमंत्री का भूटान दौरा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह दौरा कैंसिल नहीं किया। प्रधानमंत्री ने अपना नियोजित दौरा जारी रखा और भूटान की धरती से पाकिस्तान को फिर एक बार चेतावनी दी है कि हम आतंकवादी कहीं भी छुपे हो उन्हें ढूंढ कर निकालेंगे और उनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कल नई दिल्ली के एक ब्लास्ट के बाद ही पाकिस्तान में भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है। कल देर रात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और तीनों सेना अध्यक्षों ने एक मीटिंग की और इसमें चर्चा हुई कि क्या भारत अगर ऑपरेशन 2.0 करता है तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। एक हाई लेवल मीटिंग शहबाज शरीफ ने ली। यही बताता है कि पाकिस्तान में फिर एक बार घबराहट नजर आ रही है। कल राजस्थान से लगे बॉर्डर पर पाकिस्तान के हवाई जहाज, फाइटर प्लेन्स भी उड़ते हुए नजर आए हैं।
2 दिन पहले ही गुजरात एटीएस ने भी एक गुजरात में बड़ी कार्रवाई की। इसके तहत वहां पर भी गुजरात में भी डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया, जिससे वह केमिकल हमला करने वाला था। वह भी डॉक्टर ही था। और फरीदाबाद से भी सभी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। यह सभी इतने उच्च शिक्षित होने के बाद भी रेडिकलिस्ट इस्लामिक रेडिकलिस्ट बन गए, यह एक सोचने वाली बात है। आज देश में जब जब सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोगों से पूछना चाहिए, क्या आज देश का मुसलमान यह सेक्युलरिज्म को मानता है, क्या वह सेक्युलर है? यह इस पर आज सवाल पूछना चाहिए और इस पर पूरे देश में बहस होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने महाराष्ट्र के पुणे में भी देखा था, सोलापुर के एक आईटी इंजीनियर जिसे 24 लाख प्रति वर्ष का पैकेज था, वह भी रेडिकलिस्ट हो गया था और उसे भी महाराष्ट्र की एटीएस ने कुछ दिन पहले ही पुणे से गिरफ्तार किया है। मुस्लिम समाज के इतने पढ़े लिखे लोग अगर इतने कट्टरवाद की ओर बढ़ रहे हैं और आतंकवादी हमला करने की सोच रहे हैं, देश में अशांति फैलाने की सोच रहे हैं, तो आज इनसे पूछा जाना चाहिए, इनके धर्म गुरु से, कि आप क्या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज देश में सेक्युलरिज्म को लेकर बहस होनी जरूरी है, क्योंकि क्या मुसलमान यह सेक्युलर है, इस पर भी अब प्रश्न पूछे जाने चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। आज हम यह नहीं सोच सकते कि 2-4 यह लोगों की वजह से पूरे समाज को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन आज जितने भी पकड़े जा रहे हैं वो मुस्लिम ही क्यों है, यह भी आज मुस्लिम समाज से पूछना चाहिए। क्यों इनके मन में, युवाओं के मन में कट्टरवाद की भावना भड़क रही है? क्यों वे देश से ज़्यादा धर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरह से वंदे मातरम को लेकर भी देश में विवाद हुआ था। क्या इस वजह से, ऐसी घटनाओं से देश में कट्टरवाद बढ़ रहा है? यह भी हमें सोचना होगा। खासकर मुस्लिम समाज को इस पर सोचना होगा कि क्या धर्म देश से बढ़कर है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।